हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कुछ जो फॉर्मूले हैं जो हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो देखो क्या है। पहला फॉर्मूला आपका 2 sin a cos b। ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 cos a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपके पास होता है sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 cos a इंटू कोस बी। ये फॉर्मूला आपका होता है cos a प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। एंड लास्ट 2 sin a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपके पास होता है cos a माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास देखो 1 माइनस कोस 2a, ये आपका इक्वल हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a। एंड 1 प्लस कोस 2a, ये आपके इक्वल हो जाता है 2 कोस स्क्वायर a। ये फॉर्मूले कहाँ से निकल के आते हैं दोनों, ये आपके ये कोस 2a का जो फॉर्मूला है इसी से निकल के आते हैं। तो देखो कोस 2a का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। ये आपके पास होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आल्सो इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस 1। मतलब साइन स्क्वायर को जब हम कोस स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला इसके इक्वल आ जाएगा। और कोस स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो ऊपर जो फॉर्मूले आपके बन के आए हो ना, ये इन्हीं फॉर्मूलों से बन के आपके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट tan की टर्म्स में आपका कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एंड साइन 2a का फॉर्मूला आपके पास होता है एक तो 2 साइन ए कोस ए, नेक्स्ट 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एक tan 2a का फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, ये आपके जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें काफी यूज होंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, आपको इंटीग्रेट करना है sin 2x इंटू कोस 3x dx। तो देखो हमने इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मतलब खाली sin x आपके पास हो तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, और खाली कोस x का भी पढ़ा है। बट जब ये मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास हो तो क्या हमने इनका फॉर्मूला पढ़ा है, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको जो फॉर्मूले मुझे मेरे पास अवेलेबल है उन्हीं की टर्म्स में इनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब मेरे पास ऐसा मल्टीप्लीकेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो या तो खाली साइन हो फिर प्लस माइनस में कुछ कोस वगैरह हो तो वो फॉर्मूला हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगाएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले, जो मैंने फॉर्मूले आपको अभी बताए। तो ये आपके पास बेसिकली साइन ए इंटू कोस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है साइन ए इंटू कोस बी, बस 2 की कमी है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 की कमी को फुलफिल करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकती हूँ 1/2 इंटू 2। क्यों, क्योंकि ये फिर ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं हम 2 साइन ए इंटू कोस बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अब ये बन गया 2 साइन ए इंटू कोस बी। ये फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक बार ये फॉर्मूला लगाओ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये आपके पास पूरा a है, ये आपके पास पूरा b है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3x, मतलब साइन 5x हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइन a माइनस बी, मतलब साइन 2x माइनस 3x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन 2x माइनस 3x, और इनटू में आपके पास है dx। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस x, और इनटू में dx। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन हमारे पास एक ओड फंक्शन होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ साइन x इनटू में dx, है ना। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब साइन x का आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये होता है माइनस कोस x प्लस ऑफ c, है ना। और अगर यहाँ पे कुछ समथिंग a हो तो यहाँ भी a आएगा, और डिवाइड में भी a हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 साइन ax। साइन ax का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है कोस ax बाय में a। तो ये हो जाएगा कोस मतलब ax मतलब 5x, कोस 5x अपॉन 5, और माइनस का होता है तो माइनस 1/2। अब साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कोस x, तो ये हो जाएगा प्लस का कोस x, और दोनों का एक ही कॉन्स्टेंट लिख देती हूँ c। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया हाफ कॉमन ले लो, तो ये अपने पास आ गया कोस x, ये कोस x, और ये माइनस का कोस 5x बाई 5 प्लस ऑफ c। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, देखो ये था स्टार्टिंग में, तो मैंने इसमें 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा के
इसको इस फॉर्म में ले आई, इस फॉर्म में, क्योंकि फिर हमारे पास इनका इंडिविजुअल हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला होने के बाद ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर आपको? ठीक है। अब सेकंड पार्ट है आपके पास cos 3x cos 5x। तो ये भी मेरे पास उसी फॉर्म में है, cos a इंटू cos b की फॉर्म में। तो इसको भी फॉर्मूला बनाने के लिए 2 चाहिए होगा, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? 2 cos a cos b। ये फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ cos a प्लस b। तो cos 3x प्लस 5x ये आपके पास हो जाएगा cos 8x प्लस cos a माइनस b। तो cos 3x माइनस 5x वो हो जाएगा माइनस 2x, और इनटू में क्या है आपके पास? dx है ना। अब आपको देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा मेरे पास cos थीटा के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि cos हमारे पास एक इवन फंक्शन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस हाफ ऑफ, अलग अलग कर लिया हाफ को सबके साथ, तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा cos 2x dx। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन ऑफ cos ax का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? sin ax बाई a, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है ये अपने पास? ये होता है sin ax बाई a प्लस ऑफ c। ठीक है। तो सेम देखो यहाँ पे जब लगाएंगे फॉर्मूला तो हाफ ऑफ cos 8x का क्या हो जाएगा? sin 8x बाई 8 प्लस हाफ ऑफ sin 2x बाई 2 प्लस ऑफ c। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया 1/16 sin 8x प्लस 1/4 sin 2x प्लस ऑफ c। क्लियर आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट थर्ड में अब की बार आपके पास देखो ये 3 हो गए, तो हम क्या करेंगे? दो को इकट्ठा करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद फिर से उसको सोल्व करेंगे फंक्शन को। तो देखो मैं अभी sin x और sin 3x पे लगाने की ट्राई करती हूँ। तो क्या करेंगे हम? इसको पहले 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/2 और 2 जैसे sin x और sin 3x को इकट्ठा कर लेते हैं, sin 3x इंटू में sin 2x dx। ठीक है। sin x sin 3x को मैंने इकट्ठा किया, sin 2x को यहाँ लिखा। तो इस पे फॉर्मूला लगेगा आपका 2 sin a sin b का। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a माइनस b तो cos x माइनस 3x cos माइनस 2x आएगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? cos 2x माइनस cos a प्लस b, तो x प्लस 3x हो जाएगा cos 4x। क्लियर? और अब इनटू में क्या आपके पास? sin 2x dx। इस sin 2x के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू sin 2x, और माइनस का इसको अलग अलग ही कर देते हैं, तो हाफ ऑफ ये हो गया आपके पास cos 4x इंटू sin 2x dx। ठीक है। अब इस पे देखो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 cos a cos b वाला, सॉरी 2 cos a sin b वाला। तो इसको 2 चाहिए होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 4 और इंटू में 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये नेक्स्ट स्टेप 1/4 इंटू में, तो देखो 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगेगा। 2 cos a sin b का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं इस पे, तो इस 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b, तो sin a प्लस b तो 2x प्लस 2x 4x माइनस sin a माइनस b, तो sin 2x माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा? sin 0 होता है आपके पास, तो ये मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1/4, और यहाँ पे कौन सा लगेगा? cos a sin b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? sin 6x माइनस साइन a माइनस b, तो 4x में से 2x घटाएंगे तो sin 2x आ जाएगा आपके पास। फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है। dx है, dx यहाँ भी है। अब अलग अलग कर दो, तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx माइनस 1/4 sin 6x dx, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 2x dx। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो sin x का, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, इसका क्या होगा? माइनस का cos 4x/4 माइनस 1/4, इसका क्या होगा? माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा cos 6x/6
और ये माइनस का फिर से आएगा तो -1/4 और cos 2x/2 और प्लस में इन सभी का एक कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा -1/16 cos 4x प्लस 1/24 cos 6x -1/8 cos 2x प्लस OC। तो ये आ गया अपने इंटीग्रेशन। क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो अगला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, अगले पार्ट में देखो आपके पास ये 3 cos x के फंक्शन लिखे हैं। 3 पे भी हम दो को इकट्ठा करेंगे, 2 पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक को बचे हुए को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको भी फिर फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब कर देते, इसको क्या लिखूंगी 1/2। तो देखो cos x cos 2x cos 3x, तो तुम इसमें x और 3x को इकट्ठा कर लेती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि x और 2x को इकट्ठा करूंगी तो अपना बाय में 2 जाएगा जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, है ना। तो मतलब सॉरी नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप cos 2x को इकट्ठा कर लो, चाहे cos x 3x को इकट्ठा कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं cos x और cos 3x को इकट्ठा कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x cos 3x। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये क्या बच गया cos 2x बच गया dx। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos a प्लस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपके पास होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो x प्लस 3x 4x प्लस cos a माइनस b, तो cos x माइनस 3x cos माइनस 2x आ जाएगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2x और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास cos 2x। अब इसको और इन में dx है आपके पास, तो इसको करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ cos 4x cos 2x प्लस हाफ ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। क्लियर है, इस पे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो देखिए ये भी cos a cos b का ही फॉर्मूला लग रहा है अगेन, तो cos a प्लस b तो कितना हो जाएगा cos 6x और cos a माइनस b, तो cos 4x में से cos 2x घटाएंगे तो cos 2x ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर 2x पे आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला अपना cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, देखो अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है कि 2 cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cos 2a। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, a की जगह 2x है, a की जगह 2x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की जगह 2x, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो लगाओ अपना फॉर्मूला, तो प्लस का 1/2। तो देखो इसमें अपने को क्या चाहिए, जैसे अपने पास यहाँ पे खाली जो ये है अपना जो क्वेश्चन, इसमें cos स्क्वायर 2x है, मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, तो अपना ये अब की बार 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को cos स्क्वायर खाली cos स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 और 2 अपना डिवाइड में आएगा, तो वो 2 यहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ पे जो एंगल होता है उसका दुगुना आता है, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 4x इंटू में dx। क्लियर आपको? ठीक है, तो चलो करते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा 1/4। अब cos 6x पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा sin 6x/6 प्लस cos 2x पे लगाएंगे तो sin 2x/2 प्लस 1/4। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, है ना, प्लस ये 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर cos 4x का करोगे तो क्या हो जाएगा sin 4x/4 प्लस ऑफ c। 1/4 को अगर मैं बाहर निकाल लूं, जैसे 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी मल्टीप्लाई में था, इसके साथ भी जाएगा, 1/4 को थ्रू आउट बाहर निकाल ले तो यहाँ पे क्या रहेगा sin 6x/6 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा sin 2x/2, यहाँ पे x और यहाँ पे sin 4x/4 और प्लस का कांस्टेंट। तो ये आ गया अपने पास। क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो फर्स्ट पार्ट, तो देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो मुझे इसका कोई फॉर्मूला पता नहीं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जहां तक आपका फंक्शन सोल्व हो सके उसको सोल्व किया करो, उसके बाद आप इंटीग्रेशन की सोचा करो। तो मैं देखो पहले इस फंक्शन को सोल्व कर लेती हूँ, अपना जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको सोल्व कर लेती हूँ, तो अलग अलग करती हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और यहाँ भी dx आएगा। 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स आपके पास क्या होता है, ये अपने पास होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो साइन बाय कोस स्क्वायर एक्स है तो एक कोस को साइन के नीचे रखेंगे तो वो तो क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, और एक कोस बचेगा वो कोस ऊपर जाके सीकेंट बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट एक्स,
और जो एक कोस बचा वो साइन के नीचे रह के आपका बना देगा tan x। क्लियर है। अब देखो आपने सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वो फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x माइनस, और इसका भी आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा है। किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास, सीकेंड एक्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड एक्स और प्लस मीन का कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने फंक्शन को सोल्व किया मेरे को इंटीग्रेबल फॉर्म मिल गई। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता था, हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास सेकंड, ये क्या है, 1 प्लस कोस एक्स है। तो मुझे 1 प्लस कोस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि जो 1 अभी जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये जो फॉर्मूला था देखो आपके पास कि 1 प्लस कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर ए के। 1 प्लस कोस 2a कोस स्क्वायर ए के 2 कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स लिखा हुआ है, मतलब 2a की जगह यहाँ पे x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 को, मतलब एंगल हाफ हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 बाय में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 1 बाई 2 को तो बाहर रखो, आपके पास क्या रहा 1 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, है ना। अब ये सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 आपके पास इंटीग्रल फॉर्म आ गया, इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे अप्लाई किया था हमने, देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan x, तो इसका क्या हो जाएगा tan x बाई 2। अब ये देखो 1 बाई 2 है, जो मतलब a होता है ना मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड में जाएगा, ये क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 बाई 2 और प्लस का c। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 बाई 2 को ऊपर एडजस्ट कर दो आप। क्लियर है ना। आप देखो नेक्स्ट, ये आपके पास देखो इसमें भी कैसे कर सकते हैं हमने देखो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस साइन एक्स का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। मतलब जैसे अभी 1 प्लस कोस एक्स को मैंने चेंज कर लिया था ना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 में, तो ऐसे 1 प्लस कोस एक्स का तो पढ़ा है, बट 1 प्लस साइन एक्स का नहीं पढ़ा। बट हमें एक चीज पता है, क्या हम साइन एक्स को तो कोस एक्स में बदल सकते हैं ना, तो हम साइन एक्स को कोस एक्स में बदल लेंगे और फिर वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस चीज को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय में 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। बताओ इस साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ ना कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स मेरे पास साइन एक्स के इक्वल होता है। कोस पाई बाई 2x माइनस मेरे पास साइन एक्स के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने ऊपर वाला सेम लगा देंगे फॉर्मूला 1 प्लस कोस एक्स वाला, तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 बाय में इस एंगल का हाफ हो जाएगा, मतलब जो ये है तो 2 कोस स्क्वायर हाफ होगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और x का माइनस एक्स बाई 2 dx। ठीक है ना। अब कर दो इसको 1 बाई 2 को बाहर निकालते हैं, 1 बाई 2 को बाहर, और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगी, हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx हो गया हमारे पास। क्लियर है ना आपको। ठीक है, देखो वही ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो हमने लगाया, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास हाफ ऑफ, ये किसका होता है tan का, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई किसका, ये माइनस 1 बाई 2 प्लस ऑफ सी। देखो एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था, और जो ऊपर वाला हमने किया उसका भी। दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये मेरे पास क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, इसको मैं रेशनलाइजेशन कर सकती हूँ। तो रेशनलाइजेशन करूंगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स तो ऑलरेडी है, और 1 माइनस साइन एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है रेशनलाइजेशन करके। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या कर लो आप सेपरेट कर लो, सेपरेट कर दो, ये सेम आपका ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट बन गया, फिर तो आपका हो जाएगा। और सेम आपको इसको भी रेशनलाइजेशन करके कर सकते हो, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक है ना। अब देखो जो अगला पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है साइन एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं क्या करती हूँ सेम चीज ऊपर बना लेती हूँ, तो सेम चीज ऊपर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx। अब साइन एक्स प्लस 1 को इकट्ठा रखो और अलग अलग करो, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस 1 बाय में यहाँ पे 1 बचा ना 1 प्लस साइन एक्स dx। ये तो क्या आ गया, ये तो 1 आ गया आपके पास, मतलब dx आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया 1 बाय में 1 प्लस
साइन एक्स dx। तो देखो dx का तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये देखो सेम आपके पास ये क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन को करने को मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक तो इस ऐसे साइन को कोस में बदल के कर सकते हो, दूसरा इसको रेशनलाइजेशन करके कर सकते हो। क्लियर है आपको ये पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट को करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं। क्या है, देखो पहला तरीका तो क्या है, आप इस साइन एक्स को है ना कोस एक्स में बदल लो, साइन एक्स को कोस के टर्म्स में लिख लो। जिसमें इसको लिख सकती हूँ ना, क्या इसको मैं लिख सकती हूँ √1 माइनस साइन एक्स को लिख सकती हूँ कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, ये चीज लिख सकते हैं। फिर 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स, ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का बनेगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन 2 ऑफ साइन स्केयर हाफ होगा तो ये बन जाएगा π/4 माइनस x/2 और इधर है dx। ये आपके पास क्या √2 को बाहर लिखो और ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन ऑफ π/4 माइनस x/2 dx। और साइन का आपको फॉर्मूला पता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम इसका है ना स्क्वेयर रूट हटाने के लिए 1 की जगह क्या लिख देते हैं, 1 की जगह लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है। और साइन एक्स को भी तोड़ देते हैं 2 साइन एक्स वाले, मतलब 2 साइन 2a वाले फॉर्मूले में। तो देखो मैं इसको क्या, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 की जगह तो मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस ऑफ कोस स्क्वायर x/2, है ना। 1 की जगह तो मैं ये लिख सकती हूँ कोई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। दूसरा देखो मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो अगर वो फॉर्मूला साइन एक्स पे ऑपरेट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 साइन x/2 कोस x/2, यही बनेगा ना। साइन एक्स की जगह खोल लेंगे तो ये फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2 साइन x/2 कोस x/2 बन जाएगा आपके पास। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला मेरे पास बेसिकली बन गया √ऑफ साइन x/2 माइनस ऑफ कोस x/2 का होल स्केयर, ये √ स्केयर dx। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ साइन x/2 माइनस ऑफ कोस x/2 और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x/2 का तो क्या हो जाएगा माइनस कोस x/2 अपॉन 1/2 और इसका हो जाएगा माइनस साइन x/2 अपॉन 1/2 प्लस ऑफ c। क्लियर है ना आपको दोनों पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट में देखो 1 प्लस कोस 2x, तो ये अगेन आपके पास फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं कितनी देर से हम। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2x। ये मैंने बताया था ना ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2a वाला फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, मतलब 2 कोस स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो गया, तो 2 से बाहर √2 आएगा तो √2 और √ कोस स्क्वायर x से क्या बाहर आएगा, कोस x आएगा dx। इसका फॉर्मूला आपको सिंपल पता है, √2 साइन x प्लस ऑफ c हो गया आपके पास। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो 1 माइनस कोस 2x आपके पास किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, है ना। ये इसके इक्वल होता है, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना। देखो ये 1 प्लस कोस 2a पे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 कोस स्क्वायर a वाला। और देखो ये वाला फॉर्म मेरे पास 1 माइनस कोस 2a का भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना, 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 इसके और 1 प्लस कोस 2a इसके इक्वल। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ ऑपरेट करेंगे तो 1 माइनस कोस 2a की वैल्यू तो हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर x dx, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये क्या बच गया आपके पास tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, बट मुझे वो पता है, ये वाली आइडेंटिटी है मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वो आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस dx। सीकेंट स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है tan x, और ये क्या था माइनस x प्लस का c। क्लियर है ना आपको, ठीक है। अब देखो ये 8th पार्ट, देखो 8th पार्ट भी आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, एक तो देखो इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप मतलब जो नीचे वाली फॉर्म ऊपर बना के कर सकते हो, तो वो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी टर्म में आपके पास आ जाएगा सम 1 या -1 अपॉन दिस, और इसको आप किस में बदल लोगे साइन स्क्वायर एक्स में, फिर साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में हो जाएगा, और उसका आपको फॉर्मूला पता है। दूसरा देखो मैं इस पे cos 2x का जो अपना फॉर्मूला होता है, कौन सा cos 2a का जो फॉर्मूला होता है अपने पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करती हूँ। cos 2x की जगह इसकी लिखती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है।
और इसको भी नीचे साइन स्क्वायर में बदल लेती हूँ। तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, cos 2a की वैल्यू मेरे पास होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगर ये cos 2a इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos 2a, है ना। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला अपने पास होता है साइन स्क्वायर x, हम इतनी देर से अप्लाई कर रहे हैं इसको, और dx। ये अपने पास क्या आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x तो हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, ठीक है, dx। अब कोट स्क्वायर x का तो फॉर्मूला नहीं पता मुझे, बट कोसिकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है, तो मैं इसको कोसिकेंट स्क्वायर x में बदल लेती हूँ। मेरे पास आइडेंटिटी होती है क्या कि कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोट स्क्वायर x की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू लिखूंगी तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1, कोट स्क्वायर x की वैल्यू लिख ली, और एक ये -1 है, -1 इंटू में dx। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x, और dx अलग अलग कर लेते हो, और ये -1 -2 बनेगा, -2 इंटू में dx अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी कर दिया और -2 के साथ भी कर दिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, माइनस कोट x, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, माइनस का कोट x, है ना, और ये -2 क्या बन जाएगा इसका, माइनस ऑफ 2x। क्लियर है ना आपको, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे 1 माइनस जो कोस 2x होता है ये 2 साइंस के रक्स होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा आपके पास, और जो नीचे तो फिर ये वाला 2 बाहर चला जाएगा तो 1/2, और यहाँ पे 1/2 रहेगा, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा आपके पास, और इसके नीचे भी 2 आएगा, और प्लस में कॉन्स्टेंट। क्लियर है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पार्ट भी आसान है, सेम 1 माइनस कोस 2x का यही वाला फॉर्मूला अपनाती हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर x वाला। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और 1 माइनस कोस 2x की जगह लिखूंगी ये 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे तो अंडर रूट से √2 बाहर आएगा, √2 और एक साइन x, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर x बन जाएगा आपके पास, और dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x को मैं क्या करूंगी, मैं वापस से इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे cos 2x का ऐसे सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता है, बट पावर 2 का नहीं पता। तो देखो मेरे को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 चाहिए होगा यहाँ पे, तो मैं क्या कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है आपके पास। देखो 2 साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कोस 2x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x की जगह सेम लिखूंगी, तो √2 से 2 को कैंसिल करूँ तो 1/√2, और इसकी जगह लिखूंगी मैं 1 माइनस ऑफ कोस 2x dx। ये क्या हो गया, अलग अलग कर दो, 1/√2 1 की जगह तो dx माइनस 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया, 1/√2 dx की जगह x आ गया, माइनस 1/√2, ये सॉरी dx इधर है आपके पास, और cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x/2 प्लस ऑफ c। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखो इसमें क्या करेंगे, एक तो देखो कोस साइन में चेंज करके आप इसको कर सकते हो, है ना, फिर सेम चीज ऊपर बनाने की कोशिश करना। एक देखो इसको सिंपली मैं रेशनलाइजेशन से कर सकती हूँ, तो देखो इसका रेशनलाइजेशन करूंगी तो क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस में tan x, है ना, मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, सीकेंट एक्स माइनस tan x अपॉन सीकेंट एक्स माइनस tan x से करनी पड़ेगी, इनटू में dx। ये क्या हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करो तो सीकेंट एक्स के साथ करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट एक्स की tan x के साथ करेंगे तो माइनस सीकेंट एक्स tan x। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, तो नीचे 1 बन गया। इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x dx सभी के साथ है। तो इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, tan x होता है, और एक इसका फॉर्मूला होता है अपने पास ये सीकेंट का होता है, तो माइनस ऑफ सीकेंट x प्लस ऑफ c। क्लियर आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, या कोई रहता है पार्ट, देखते हैं अभी। तो अपने पास इसमें 7th में 10 पार्ट ही थे, 10 पार्ट तक अपने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के और 9 के ये पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, तो देखो इसमें क्या कर लेते हैं हम, फंक्शन को सोल्व करेंगे, सेपरेट करके सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास, 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x और इनटू में dx। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस 3 टाइम्स ऑफ, साइन के साथ एक कोस आएगा तो वो तो tan बना देगा, और एक कोस सीकेंट बना देगा, तो ये हो जाएगा सीकेंट x tan x।
अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी, dx इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ। इसका फॉर्मूला आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है क्या, tan x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan x माइनस ये 3 बार सीकेंड एक्स। tan x किसका होता है, सीकेंड एक्स का होता है, तो सीकेंड एक्स और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी इसको हम सेपरेट कर देते हैं। देखो जैसे इसको सेपरेट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 5 के नीचे आएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में अलग अलग कर दो 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, और dx सभी के साथ है। तो ये क्या हो गया 5/3 तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो 1/कोस स्क्वायर क्या बना देगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बना देगा, प्लस 7/3 तो बाहर, कोस से कोस कैंसिल, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बना देगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बना देगा dx। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है आपके पास, tan x का होता है, और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स किसका होता है, माइनस कोट एक्स का होता है। तो लिख दो ये क्या हो जाएगा 5/3, इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस 7/3, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कोट एक्स। क्लियर है ना, कोट एक्स सॉरी माइनस कोट एक्स और प्लस का c। क्लियर है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो 2 cos 2x और नीचे आपके पास cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स दोनों है, तो cos 2x का भी मेरे पास एक cos और साइन के टर्म्स में दोनों में फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, cos 2x का मेरे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे 2 को बाहर लिखो और ये लिख देते हैं cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग सेपरेट कर दो, तो 2 cos स्क्वायर एक्स के ये जैसे सारा नीचे आएगा, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग करेंगे तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और dx दोनों के साथ रहेगा। अब cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, है ना, -2 साइन से साइन कैंसिल होके कोस के ऊपर जाके क्या बनाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, है ना, इसके साथ भी dx। ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, माइनस कोट एक्स होता है आपके पास, है ना। तो इसकी जगह लिखो माइनस कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स -2, सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है tan x, तो tan x, ठीक है, प्लस ऑफ c। तो ये भी हो गया आपके पास। क्लियर है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो देखो अपने पास ये cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर भी cos में नीचे भी cos में, बट यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे x है, मतलब इसका ट्वाइस एंगल है, यहाँ पे डबल एंगल वाला है। तो हम डबल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे cos में तो ऊपर वाले सारे को cos में रखेंगे। तो अपने पास cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर a -1, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, cos 2x की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1, और इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, है ना, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो जिसको जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, इसको और 2 बाहर रख लो, 2 को बाहर रखेंगे तो अंदर यहाँ पे रह गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये -1 और ये जैसे माइनस इधर जाएगा तो -+1 तो कट जाएंगे, और ये 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर x बचेगा, तो ये 2 को बाहर निकाल ले तो ये बच गया। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा cos a माइनस बी, तो cos x माइनस cos अल्फा, है ना, और a प्लस बी क्या हो जाएगा cos x प्लस में cos अल्फा, और इंटू में dx डिवाइड बाय cos x माइनस में cos अल्फा। तो ये सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस में cos अल्फा इंटू dx। इसको अलग अलग कर दो तो ये हो गया cos x dx प्लस में, अब देखो अल्फा आपके पास कोई कांस्टेंट एंगल है, तो ये पूरा cos अल्फा आपके पास कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं, तो अंदर क्या आएगा dx आएगा आपके पास। तो cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है तो dx का क्या हो जाएगा x प्लस में c। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 रह गया था अपने पास, तो 2 रहेगा यहाँ मल्टीप्लाई में थ्रू आउट, ठीक है ना, यहाँ थ्रू आउट मल्टीप्लाई में रहेगा अपने पास। क्लियर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फर्स्ट पार्ट,
तो देखो मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया था। सेकंड चैप्टर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि भाई साइन इनवर्स साइन एक्स मेरे पास एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। कब? जब एक्स मेरा वो माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, मतलब कुछ हमने कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स हो तो खाली वो आ जाएगा। तो मैं इस कोस एक्स को है ना चेंज कर लेती हूँ साइन एक्स में। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन इनवर्स कोस एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, और इनटू में dx। तो देखो ये साइन इनवर्स साइन एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, पाई बाई टू तो कांस्टेंट है। तो जैसे ये ऐसे हो जाएगा dx माइनस एक्स dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी। क्लियर आपको? ठीक है। आप देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में भी ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया तो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना, तो प्रॉपर्टीज देखो यहाँ यूज हो रही है हमारे पास, ठीक है। देखो वन माइनस कोस टू एक्स, वन माइनस कोस टू एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। और वन प्लस कोस टू एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है टू कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल इनटू में dx। तो टू से टू कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ये अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट से बाहर आ जाएगा टेन एक्स dx। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसके इक्वल हो जाता है? एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया एक्स dx। तो ये क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओ सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, टू साइन ए कोस वाला, और ये वन प्लस कोस टू एक्स का। तो ये क्या होता है अपने पास? इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स साइन टू एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स के इक्वल। और वन प्लस कोस टू एक्स किसके इक्वल होता है? ये अपने पास होता है टू कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल, है ना, और इनटू में dx। टू से टू कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो यहाँ पे साइन बाई कोस रह गया, मतलब टेन रह गया। तो ये अपने पास आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स dx आ गया अपने पास। क्लियर है ना? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? अब ये अपने पास आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास? x dx। ये क्या आ गया अपने पास? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो देखो ये मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, कोस टू ए के फॉर्मूला बताया था कि कोस टू ए के ये सारे फॉर्मूले होते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है। तो देखो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कोस टू एक्स लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स कोस टू एक्स हो जाएगा आपके पास, है ना, इनटू में dx। ये इनवर्स है यहाँ पे। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2x dx की क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई यूनिट ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे 2 बाहर, ये क्या हो गया? x dx हो गया आपके पास। ये क्या आ जाएगा? 2x का क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी। क्लियर है ना आपको? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है। अब देखो फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट में आपके पास है टेन इनवर्स इनटू में दिस। तो देखो टेन इनवर्स आपको यहाँ पे 10x बनाना है, मतलब 10 का बनाना, 10 की टर्म्स बनानी है। तो 10 की टर्म्स बनाने के पास आपके पास यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स कुछ और, यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स। तो ताकि 1 माइनस कोस एक्स तो अपने पास भाई साइन स्क्वायर आ जाए, और 1 प्लस कोस साइन एक्स भाई कोस स्क्वायर, तो वो 10 बन जाएगा। तो उसके टर्म्स बदलना पड़ेगा। तो साइन को किस में बदलेंगे हम? कोस में बदलेंगे। तो ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये अपने पास यहाँ है डी है, ठीक है। अब देखो सेम ही लिखना है आपको, कभी यहाँ पे तो पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दो, यहाँ पे पाई बाई टू प्लस, नहीं, सेम लिखना, सेम एंगल रखना आपको। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस वन माइनस कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल ऑफ हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू अपॉन ये क्या बन जाएगा? 2 कोस स्क्वायर ए बाई टू। तो 2 कोस स्क्वायर एंगल ऑफ, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, है ना, और होल dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू dx। ये अपने पास क्या बन जाएगा? अंडर रूट से बाहर आएगा तो टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू dx। प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू dx। लगा दो फॉर्मूला अलग अलग पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 dx। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4x माइनस एक्स स्क्र बाई 2 पहले से और एक और 2 आ जाएगा तो 4 प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का। तो देखो यहाँ पे कोट इनवर्स है, तो यहाँ पे इसको भी पूरे को कोट में बदलना पड़ेगा ताकि कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स आपके पास एक्स के इक्वल आ जाए। तो इसको पहले मैं साइन कोस में बदल देती हूँ, ठीक है, ताकि कुछ पता चले मुझे। तो कोट इनवर्स कोसिकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, और कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, इंटू में dx। ये अपने पास क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस में कोस एक्स बाई में साइन एक्स, है ना। अब देखो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्यों, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे कोट बनाना है, तो कोट के लिए ऊपर कोस साइन कोस होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए, तभी बनेगा। तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला तोड़ देते हैं, साइन का तोड़ देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू में dx। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 रह गया, वो क्या बन गया, कोट एक्स बाई 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 dx, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x बाई 2 dx। ये क्या आ गया, 1 बाई 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ये क्या आ गया आपके पास, 1 बाई 2 x का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 4 प्लस ऑफ c। क्लियर आपको, तो एक्सरसाइज अपनी होगी कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।